नमस्कार साथियों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के YouTube चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे चैनल का लक्ष्य है सभी का नौकरी यानी घर घर नौकरी, तो इसके लिए हम लोग जीएस, जीके जीएस और मैथ रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उसी में हम लोग जीएस की कड़ी में राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर हम लोग आए हैं। देखेंगे आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है राज व्यवस्था में प्रस्तावना। देखेंगे प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका जिसे प्रेम्बल भी इंग्लिश में कहा जाता है, उससे संबंधित 16 महत्वपूर्ण सवाल को आज हम लेकर आए हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर देंगे और आप आंसर मैसेज करें और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने साथियों के पास शेयर करेंगे। तो आते हैं आज के पहले सवाल पर। देखेंगे आज का पहला सवाल है, देखेंगे आज का पहला सवाल है प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व निम्न में से किस देश किस आंदोलन से प्रभावित है। देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व देखेंगे किस देश के आंदोलन से प्रभावित है। ऑप्शन है रूसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। आप भी कलम उठाएं और जल्दी जल्दी आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो देखेंगे, आइए देखते हैं आंसर क्या होता है। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 तक हुई थी, इस क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। तो यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। देखेंगे ऑप्शन में है रूसी क्रांति। देखेंगे रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, रूसी क्रांति से संविधान में 3 बातें लिया गया है। वो है क्या क्या? तो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, देखेंगे सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखेंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 से 1799 के बीच हुआ था, उसका नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि प्रस्तावना में वर्णित है। आइए आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। आज का दूसरा सवाल है उद्देशिका में वर्णित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द निम्न में से किसके उद्देशिका में वर्णित शब्द के समरूप है। तो देखेंगे भारत के संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से है, जो किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित है, समरूप है। तो देखेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। आप भी जवाब देंगे, आंसर क्या होगा? तो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर जो है वी द पीपल से शुरुआत है, जो कि भारत के प्रस्तावना में हम भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग कितने बार वर्णित हैं? आइए बताते हैं। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द 2 बार वर्णित है, 2 बार वर्णित है हम भारत के लोग। फर्स्ट लाइन ही कहता है हम भारत के लोग भारत को। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना का पहला वर्ड ही कहता है देश की सर्वोच्च शक्ति। आपको एग्जाम में पूछे गए हैं
देश की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संसद में, जनता में। तो संविधान का पहला लाइन ही कहता है हम भारत के लोग, अर्थात सर्वाधिक शक्ति, देश के सर्वाधिक शक्ति, देश के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। देखेंगे, आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की? देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में, किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे अर्थात आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पेरूबारी बनाम भारत संघ, चंपाकन दोराइजन मामला। देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसके आधारभूत ढांचे, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी तमाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 69 बीपीएससी पीटी में पूछे जा चुके थे, पूछे गए हैं। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात बोला था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। देखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला, यह मामला था 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो कि विधायिका है उसे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन में है पेरूबारी बनाम भारत संघ। देखेंगे, यह मामला 1960 का है, यानी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना, देखेंगे इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। देखेंगे, अगला ऑप्शन है चंपाकम दोराइजन। देखेंगे, चंपाकम दोराइजन मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास में प्रचलित सांप्रदायिक कोर्ट को, सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त कर दिया था। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे, आज का अगला सवाल है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? देखेंगे, पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया है कि पेरूबारी बनाम भारत संघ मामला, पेरूबारी बनाम भारत संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चंपाकम दोराइजन मामला, देखेंगे चंपाकम दोराइजन मामले में ही मद्रास में प्रचलित सांप्रदायिक पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। देखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो विधायिका है, संसद को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे, आज का अगला सवाल है, देखेंगे आज का अगला सवाल है, प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों को निम्न में से कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो देखेंगे, संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, 2 प्रकार की समानता दिए गए हैं। तो देखेंगे आंसर क्या होगा, केवल बी। आप भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में
आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्या होगा? केवल बी, केवल ए एंड डी, केवल ए बी सी, सभी। तो देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। आंसर हो जाएगा टी, यानी सभी। आइए देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की वर्णन है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखेंगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। लिख लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। और न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और देखेंगे यह जो है रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता। आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 2 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, वो कौन कौन है? तो देखेंगे वो स्वतंत्रता है अवसर की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता। आप जो है लिख लेंगे, छाप लेंगे। VVI है, बिहार SSC वाले, बिहार दरोगा वाले, रेलवे वाले, SSC वाले एवं BPSC वाले, सारे लोगों के लिए तमाम एग्जाम जो जहां पर GK GS पूछे जाते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। सामाजिक न्याय देखेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यह व्यवस्था रूसी क्रांति से लिया गया है। और 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता लिए गए हैं। तो आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? अब अभी पिछले सवाल में बताए थे, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फ्रांस की स्वतंत्रता, फ्रांस की संविधान, रूसी संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड की संविधान। तो देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिए गए हैं। नोट कर लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श से लिया गया है। और उसी क्रांति से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन में है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, सभी। जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखेंगे आर्थिक न्याय का वर्णन है। आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, इस जगह पर आर्थिक न्याय का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, प्रभुत्व संपन्न। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1976 में कौन कौन शब्द जोड़े गए, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी जल्दी से आंसर देंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, प्रभुत्व संपन्न। आंसर में लिखा है, ऑप्शन ए पर आते हैं, केवल ए एंड बी, केवल ए, बी एंड सी, ए, बी एंड डी, सभी। तो देखेंगे क्या जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जल्दी से आंसर लिखेंगे बी नंबर। और देखेंगे अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। लिख लेंगे कौन कौन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़े गए। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, उद्देशिका में निम्न में से किस देश से लिया गया है। देखेंगे उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका क्या है। तो देखेंगे उद्देशिका संविधान का पहला पाठ है, जो हमारे संविधान निर्माताओं का विचार, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य प्रस्तावना में वर्णित है। प्रस्तावना के अध्ययन करने से हमारे संपूर्ण संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसा संविधान बनाना चाहते थे, वह प्रस्तावना पढ़ने से, उद्देशिका पढ़ने से पता चलता है। तो देखें कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। तो देखेंगे प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखेंगे उद्देशिका आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उद्देशिका को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखेंगे उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 यानी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। चलिए आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से कौन प्रस्तुत किया था। देखेंगे अभी हम जो है पिछले सवाल में बताए थे, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। अब जो है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम एंड अस्थाई अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठक की अध्यक्षता की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई परमानेंट अध्यक्ष थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्हें संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चेयरमैन चुन लिया गया था। और भीमराव अंबेडकर देखेंगे जिसे संविधान का जनक, संविधान का पिता, संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। यह जो थे ये महान व्यक्ति, देखेंगे इन्हें प्रारूप समिति
प्रारूप समिति का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? देखेंगे 13 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 दिसंबर 1946 और 22 जुलाई 1947। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, जो कि आपके लिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी एवं तमाम कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए आंसर देंगे। संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो देखेंगे आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए 22 जुलाई 1947 देखेंगे। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज यानी झंडा को स्वीकृति प्रदान किया गया था। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अभी तक संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं? 5 बार, 1 बार, 11 बार, 112 बार। देखेंगे अभी तक संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन हुए हैं। वह संशोधन था 42वें संविधान संशोधन। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन हुए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 1 बार संशोधन हुए थे, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़े गए। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया था? देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसान से और आराम से बिना घबराहट के आंसर देंगे, सोच के आंसर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आइए पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपका आंसर आसान हो जाएगा। देखेंगे पूछ रहा है कितने प्रकार के न्याय। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की, धर्म की
उपासना की। देखेंगे विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का वर्णन है। और समानता, 2 प्रकार की समानता। देखेंगे 2 प्रकार की समानता है, एक अवसर की समानता, अवसर, और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, और एक प्रकार के भातृत्व का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। फिर से ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, 1, 2, 3, तो हो जाएगा 3। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो आंसर हो जाएगा बी 5। और कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार की समानता, अवसर की, प्रतिष्ठा की 2, और भातृत्व। देखेंगे प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के भातृत्व का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। आप जो है जल्दी से आंसर को लिख लेंगे। संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता का वर्णन है, अवसर की, प्रतिष्ठा की, और एक प्रकार के बंधुत्व का वर्णन है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल कहता है संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है। जल्दी से आंसर देंगे। देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर देखा जाता है लोग गलती करके आते हैं। आप भी देखेंगे और जो है जल्दी से और आराम से आंसर देंगे। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। देखेंगे प्रस्तावना होगा आंसर। देखेंगे जब संविधान के बारे में पूछता है संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में जिस क्वेश्चन में पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा और हृदय कहा था, तब आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। देखेंगे गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामला 1967। गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। देखेंगे एम हिदायतुल्ला। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना के विशालता, प्रस्तावना के विशेषता, प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को आत्मा एवं हृदय कहा था। देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक में भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जैसे मानव के शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर, आत्मा और हृदय विहीन हो जाता है, ठीक उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे निकालने के बाद संविधान आत्मा और हृदय विहीन हो जाएगा। तो पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को आत्मा और हृदय कहा, तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। लेकिन सिर्फ पूछे संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। और यह कथन किसने कहा था? एम हिदायतुल्ला। संविधान के प्रस्तावना को महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने संविधान के प्रस्तावना को आत्मा और हृदय कहा था। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा। देखेंगे स्टेटमेंट है, किसने कहा था? संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा। उद्देश्य का आधार है, आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अटालियां। निम्न कथन किसकी है? देखेंगे यह कथन किसने कहा था? प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप, हिदायतुल्ला। आंसर हो जाएगा सुभाष कश्यप। देखेंगे जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने
प्रस्तावना के संबंध में यह कथन कहा था। आइए आज के लास्ट प्रश्न पर आते हैं। अंतिम सवाल क्या कहता है, देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। जल्दी से बता देंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। निम्न में किस शब्द का वर्णन संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। देखेंगे लोक कल्याण का वर्णन संविधान के उद्देशिका में नहीं है। देखेंगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से प्रस्तावना से संबंधित 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आज ने सॉल्व किया। आप लोग भी इसे बनाए होंगे। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।